मैं जयपुर गया हुआ था। सिर्फ ये जानता था कि जहां पे हम लोग काम कर रहे थे तो सर के पास व्हाइट कलर की एक क्रूज कार हुआ करती थी, शेवरलेट के क्रूज, जो अब बंद हो गई। आई थिंक PB35 उसमें नंबर था, पठानकोट का। मेरे पास भी क्रूज हुआ करती थी, उसमें UK07 था, वो भी शेवरलेट की क्रूज ही थी। भगवान देखिए कैसे संयोग मिलाता है, क्यों क्रूज आई मुझे नहीं मालूम। हम लोग प्लान फॉलो करने जयपुर गए, और जब जयपुर गए तो मेरे साथ में एक मेरे साथी और थे, और कोई एक रास्ता था, कालवाड़ रोड कोई जगह है, और एक डिवाइडर रोड पे हम दो लोग क्रूज लेके इधर से आ रहे। सामने खड़ी एक क्रूज मुझे दिखाई दी, उसके ऊपर लिखा हुआ था आर्मी, और मैंने देखा यार आर्मी लिखा हुआ है, PB35, तो ये संजीव सर कोई है, उनकी गाड़ी है, कोई है उनकी गाड़ी है। संयोग देखिए कैसे बनता है। मैं आगे चला गया, 200 मीटर जाने के बाद में मन में आया जब दिखी गई तो मिल ही लेते हैं। पता नहीं क्यों मैंने यू टर्न लिया। मैं यू टर्न लिया, गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी की, गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी करके मैं ड्राइवर साइड से उठा। जैसे ही मैं उतर के उस गाड़ी की तरफ आता हूं तो सर साइड वहां फाटक खोलते हैं, बाहर निकलते हैं और मेरे तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं, महिपाल ये पहली मुलाकात थी। सही बोल रहा हूं सर, ये पहली मुलाकात थी, लेकिन उस टाइम असली फेस वेलनेस नहीं थी। मुलाकात थी लेकिन असली फेस वेलनेस नहीं थी। चलिए, सर ने बोला कुछ करेंगे, और जब भी मन में आएगा तब करेंगे। मैं फिर बताता हूं कि संयोग कैसे बनता है। कुछ समय के बाद मैं उस टाइम मेरठ में रहा करता था, और एक दिन मैं फिर जयपुर जा रहा हूं। तो जब जयपुर जा रहा हूं तो मोदी नगर के अंदर मैंने शाम को 6-7 बजे, कौन गाड़ी धुलाता है यार, सुबह सुबह सारे गाड़ी धुलाते हैं। अब वो गाड़ी बारिश की वजह से इतनी ज्यादा गंदी हो गई कि मैंने सोचा यार चलती हुई है ना, इतनी महंगी गाड़ी है, 20 लाख रुपए की, चलती हुई गंदी लग रही है, तो ऐसा करते किसी सर्विस सेंटर पे थोड़ा प्रेशर मरवा लेते, धुला लेते हैं। अब जैसे ही मैंने धुलाना शुरू की, 20 मिनट का टाइम लगा, मैं फेसबुक चलाने लग गया। अब फेसबुक जैसे ही चलाने लगा, सर ने कुछ प्रोडक्ट डाले हुए। अब अचानक दूसरी बार मैंने फोन पे पहली बार बात हुई उसकी, पहले बाई फेस और फोन पे पहली बार। मैंने कहा सर कोई कंपनी वंपनी खोल ली क्या? बोले हाँ, आप कहां जा रहे हो? मैंने कहा भाई जयपुर जा रहा हूं। तो बोला एक काम करना, दिल्ली आते हो तो मिल के जाना। चलिए, हम दो लोग थे, दिल्ली आए। अब जब मैं दिल्ली वेलकम होटल है एक जगह, वहां पहुंचा, और मैंने कम से कम 20-25 बार फोन किया होगा, फोन रिसीव नहीं हुआ। मैं बोलता हूं फिर संयोग कैसे बनता है। देखो, मैं चला गया थोड़ा आगे, और आगे जाने के बाद सर का फिर फोन आया कि मैं मीटिंग में था, और जब यहां तक आएंगे तो वापिस आ जाओ। जब मैं वापिस आया, आई थिंक कितने दिन बाद की बात है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब वापिस आया तो वापिस आने के बाद वो पहला दिन था कि हम लोगों ने साथ में खाना खाया द्वारका में। आज भी मुझे याद है, अपनी रसोई नाम से एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, छोटा सा, उसके बाहर हम लोगों ने खाना खाया, कुछ प्रोडक्ट दिए। बिजनेस की कोई बात नहीं, सर ने बोला ये प्रोडक्ट ले जाओ, आपका नाम मुझे पता है ही, मैं ID लगा ही दूंगा, और कभी अगर मन करे तो साथ काम करेंगे, नहीं तो दोस्ती बरकरार। हम जयपुर चले गए, सारी चीजें हो गई। फिर अचानक कुछ समय के बाद, तकरीबन 1 साल या 9-10 महीने हुए होंगे, 9-10 महीने हुए होंगे, हमारी फिर एक बार मुलाकात हुई, और मैंने बोला सर क्या करें? मैंने कहा ऐसा करते हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रों में माता रानी का आशीर्वाद लेके शुरुआत करते हैं। आप जब नवरात्रों में लेने के, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, इसका मैसेज दूंगा मैं आपको। जब नवरात्रों में मैंने क्या किया, मैं जम्मू जा रहा था मदन साहब के पास, थर्सडे का दिन था। मेरे घर से, थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, मैं मेरे घर से बैग पैक करके निकलता हूं। मेरठ रेलवे स्टेशन से मेरी ट्रेन थी 5-5:30 बजे। रेलवे स्टेशन से विकास जी कोई ट्रेन चलती है जो जम्मू जाती है, झेलम या वैसा कुछ नाम होगा, शालीमार, बिल्कुल। मैं 5-5:30 बजे घर से निकलता हूं, और संयोग देखिए फिर मेरठ में मेरा घर से ही निकलता हूं, और घर से निकलने के बाद मेरठ में ही होटल बुक कर लिया। समझ में आ रहा है किसी पे? घर की तरफ से मैं चला गया जम्मू। सर उस दिन रोहतक में थे, और मुझे याद है सर 27 SP उसी दिन लॉन्च हुआ था। वो दिन था कि 27 SP लॉन्च हुआ था।
हम लोग वही होटल था एक, और होटल बुक करके मैं होटल में अपना बैग लेके बैठा हूं। ट्रेन में जो रिजर्वेशन था वो चली गई जम्मू। रात को 3 बजे या 3:30 बजे जब सर वहां से आ रहे थे तो मोदी नगर के आसपास गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वहां पे छोटा मोटा पुलिस केस होता है, तो 1-8 घंटा और लग जाता है। आए, मैंने कहा सर बताइए क्या प्लान है। अब हमें भी नींद आ रही, सर को भी नींद आ रही। अब ना मैं समझ पाया ना सर बता पाए क्यों नींद आ रही थी। वैसे प्लान तो समझ आ रहा था। हम तो वो लेवल वाला जो हिसाब किताब था ना उतना ही जानते थे, कौन से लेवल पे कितना पैसा आता है और एक्स्ट्रा क्या है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। चलिए सुबह निकल गए। उसी दिन फाइनल किया। सर ने मुझे एक सवाल किया, सर शायद आज आपको याद होगा कि आपकी इतनी बड़ी टीम है, अगर लोग नहीं आए तो। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है। जब मुझे प्लान देना नहीं आता था, जब मुझे फॉलोअप करना नहीं आता था, जब मेरे पास कार नहीं थी, जब मैं पार्ट टाइम था, तब मेरा नेटवर्क बन गया। आज मेरे पास 20 लाख की कार है। आज मुझे प्लान देना आता है, आज मुझे फॉलोअप करना आता है। आज मैं पार्ट टाइम नहीं, मैं फुल टाइम हूं। अगर कोई भी नहीं आए तो दोबारा से एक साम्राज्य खड़ा करके दिखा सकते हैं।